रात के अंधेरे में एक काली गाड़ी शहर के पुराने इलाके में दाखिल हुई। गाड़ी के अंदर बैठा आदमी बार बार घड़ी देख रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। अचानक गाड़ी एक पुरानी हवेली के सामने रुक गई। आदमी ने गाड़ी से उतरकर चारों ओर देखा और फिर धीरे धीरे हवेली के अंदर चला गया। सुबह होते ही ये खबर आग की तरह फैली कि उस हवेली में रात को किसी ने एक अजीबोगरीब आवाज सुनी थी। कुछ लोगों ने तो ये भी दावा किया कि उन्होंने किसी परछाई को खिड़की से अंदर जाते देखा था। मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस ने तुरंत एजेंट के को इस केस की जिम्मेदारी सौंप दी। एजेंट के अपने सहयोगी रोहन और सिया के साथ मौके पर पहुंचे। हवेली को देखकर ही एहसास हो गया कि यहां कुछ न कुछ रहस्य जरूर छुपा है। अंदर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि हवेली के फर्श पर मिट्टी के निशान थे जो किसी के अंदर जाने का इशारा कर रहे थे। सिया ने उन निशानों को बारीकी से देखा और कहा, ये किसी भारी जूतों के निशान लगते हैं। कोई यहां जरूर आया था। रोहन ने हवेली के पुराने दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया और पता चला कि यह हवेली एक मशहूर व्यापारी की थी जो कई साल पहले अचानक गायब हो गया था। तभी एक बूढ़ी औरत वहां आई और बोली, यह हवेली श्रापित है। जो भी इसके अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। एजेंट के ने मुस्कुराते हुए कहा, श्रापित नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा है। जांच आगे बढ़ी तो हवेली के तहखाने में एक गुप्त दरवाजा मिला। एजेंट के ने सावधानी से उसे खोला तो एक लंबी सुरंग दिखाई दी। रोहन और सिया ने टॉर्च जलाकर अंदर झांका तो उनकी आंखें फटी रह गईं। सुरंग के अंदर सोने चांदी के सिक्कों से भरे बक्से थे। एजेंट के ने गहरी सांस ली और कहा, यही है वो वजह जिसके कारण यह हवेली रहस्यमयी बनी हुई थी। तभी अचानक एक आवाज गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तीनों ने मुड़कर देखा तो वही आदमी खड़ा था जो रात को हवेली में आया था। उसके हाथ में एक पिस्तौल थी, लेकिन एजेंट के बिना डरे आगे बढ़े और उसे अपनी फुर्ती से पकड़ लिया। रोहन ने तुरंत उसे हथकड़ी पहना दी। पूछताछ में पता चला कि वह आदमी एक चोर था जिसे इस खजाने के बारे में पुरानी किताबों से जानकारी मिली थी। वह इसे चुराने आया था, लेकिन उसकी बदकिस्मती से उसकी हरकतें कुछ लोगों ने देख लीं और मामला खुल गया। एजेंट के ने पुलिस को बुलाकर खजाने को सरकार के हवाले कर दिया। हवेली का रहस्य सुलझ चुका था और अब यह जगह किसी डर की नहीं बल्कि इतिहास की निशानी बन गई थी। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। जब एजेंट के ने तहखाने का और गहराई से निरीक्षण किया तो उन्हें एक पुराना कागज मिला जिस पर कुछ अजीब सी लिपि में लिखा हुआ था। सिया ने उसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह किसी प्राचीन भाषा में था। एजेंट के ने उसे विशेषज्ञों को दिखाने का फैसला किया। अगले दिन दिल्ली की एक पुरातात्विक टीम हवेली में पहुंची। विशेषज्ञों ने कागज का विश्लेषण किया और बताया कि यह लिपि सदियों पुरानी थी और इसमें किसी गुप्त खजाने का जिक्र था जो इस तहखाने के नीचे और गहराई में छुपा हो सकता था। एजेंट के ने तुरंत एक टीम के साथ और खुदाई शुरू करवाई। कुछ घंटों की खुदाई के बाद उन्हें एक और गुप्त सुरंग मिली जो और भी अंधेरी और संकरी थी। उन्होंने टॉर्च जलाकर अंदर जाने का फैसला किया। अंदर जाने पर उन्हें एक बड़ा कमरा मिला जिसके चारों ओर पत्थर की मूर्तियां खड़ी थीं। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा संदूक रखा था। रोहन ने धीरे से संदूक का ढक्कन खोला और जैसे ही वह खुला, अंदर से एक रोशनी निकली। वह सोने की मूर्तियों और कीमती रत्नों से भरा था। एजेंट के ने गहरी सांस ली और कहा, अब हमें समझ में आया कि इस हवेली के पीछे इतनी कहानियां हो क्यों बनी थीं। यह जगह सच में रहस्यों से भरी हुई थी। लेकिन तभी एक और मोड़ आया। कमरे के एक कोने में एक पुरानी किताब पड़ी थी जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। जब एजेंट के ने उसे उठाया और पढ़ने की कोशिश की तो उसमें एक चेतावनी लिखी थी, जो भी इस खजाने को हाथ लगाएगा वह एक रहस्य को जागृत करेगा। एजेंट के ने किताब को ध्यान से पढ़ा और महसूस किया कि यह कोई साधारण खजाना नहीं था। यह एक इतिहास से जुड़ा हुआ रहस्य था जो किसी राजा के गुप्त खजाने का हिस्सा हो सकता था। तभी अचानक सुरंग के अंदर से एक गहरी गड़गड़ाहट की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई पुराना यंत्र चालू हो गया हो। एजेंट के रोहन और सिया तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने देखा
कि दीवारों पर उकेरे गए पुराने चित्र अचानक चमकने लगे थे। ये संकेत किसी प्राचीन यंत्र के सक्रिय होने की ओर इशारा कर रहे थे। एजेंट के ने जल्दी से किताब के पन्नों को पलटा और उसमें लिखा पाया कि यह खजाना एक सुरक्षा यंत्र से जुड़ा था जो अजनबियों की उपस्थिति महसूस होते ही सक्रिय हो जाता था। सिया ने घबरा कर कहा, हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। रोहन ने किताब को ध्यान से पढ़ा और कहा, लेकिन अगर यह सक्रिय हो गया तो शायद हमें इसके रहस्य को पूरी तरह समझने का मौका भी मिल सकता है। तभी दीवार के पास रखी एक मूर्ति अचानक अपनी जगह से हट गई और उसके पीछे एक और दरवाजा प्रकट हुआ। एजेंट के ने इशारा किया, हमें इस दरवाजे के पीछे देखना होगा, शायद यहीं इस जगह का सबसे बड़ा रहस्य छुपा हो। तीनों ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। वहां जो उन्होंने देखा वह कल्पना से परे था। एक विशाल पत्थर का सिंहासन रखा था जिस पर एक शख्स की मम्मी बैठी थी। उसके हाथ में एक प्राचीन ग्रंथ था। एजेंट के ने ग्रंथ उठाया और पढ़ने की कोशिश की। तभी एक अचानक हवा का झोंका आया और उस मम्मी की आंखें हल्की हल्की चमक उठीं। क्या यह कोई महापुरुष था? क्या यह किसी रहस्यमयी शक्ति का प्रतीक था?